ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम एकादशी के व्रत में सुनेंगे तारा रानी की कथा कि एक बहन ने दूसरी बहन को क्यों दिया था छिपकली होने का श्राप। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे। दिन रात महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें सभी ऐशो आराम, राजपाट, धन दौलत, साधन दिए हुए थे। कमी थी तो उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उन्हें रात दिन सताती और माँ से यही प्रार्थना करते कि हे माँ, उन्हें एक पुत्र दे ताकि वे भी संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे उसकी भक्ति से प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित और ज्योतिष को बुलाया। बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दे दिया। पंडित तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन थी। उस कन्या का नाम था तारा। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिष ने बताया कि दोनों कन्याएं जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था वो पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस तरह रहते हैं। दोनों पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण भगवती दुर्गा देवी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी और माता के जागरण में एक साथ दोनों भजन और कीर्तन सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांस खा लिया। जब तारा देवी को इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी बहन पर क्रोध किया और वह बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा काम किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने स्वीकार कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित कर अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब दूत दुर्वासा ऋषि के आंगन में निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का सारा वेदांत पांडवों को सुनाया। कहा कि सभी देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आएंगे। अब यज्ञ शुरू हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने आए, पर दुर्वासा ऋषि को यज्ञ में ना देकर पांडवों ने पूछा कि ऋषि वर को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने विनयपूर्वक उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि समाप्त हुए। उसके बाद भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके अपनी चोंच में एक मरा हुआ सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं था। वह सिर्फ खीर की कढ़ाई में गिरकर छुप गया और एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी तथा बहन के शब्दों को सर्वधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी थी, वह सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडार घर के दीवार पर छिपकली समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने उसने अपने प्राण न्यौछावर करने का मन ही मन में संकल्प बना लिया था। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जा गिरी।
सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तभी उसमें से सबने एक मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण त्याग कर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की उसे सभी योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती के नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। राजा को बताया कि यह कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिष ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना आदि जड़वाकर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच में निकाल देगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में तैरता हुआ संदूक काशी के समीप बंगी को दिखाई दिया। बंगी संदूक को देखकर नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस बंगी को कोई संतान भी नहीं थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपने संतान के ही समान उस बच्चे को छाती से लगा लिया। उसके दूध की धार बहने लगी और भंगी और उसकी पत्नी ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जैसे ही रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुको से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली कि रानी जी, मैं तो नीची जाति की भंगी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वह हो चुका। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो देवी की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुको बड़ी ही प्रसन्न हो गई। उसने उपाय पूछा तो रानी ने कहा कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का जागरण और पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मांगते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपकी पूजा व जागरण विधि विधान से करूंगी। माता ने मन ही मन रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने में उसे गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का जागरण करवाने का ध्यान नहीं रहा। उसके बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ उसे एक माता चेचक निकल आई। रुको दुखी हो गई। अपनी बहन के पास तारामती के पास गई। अपने बच्चे की बीमारी का सब विदांत कह सुनाया। तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि माता के पूजन तथा जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब रुको को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई। मैंने तो जागरण और पूजन करवाया ही नहीं। उसने मन ही मन में अपने अपराध स्वीकार कर लिया। फिर से मन में निश्चय किया कि हे माँ, बच्चे को आराम होने पर इस बार अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही स्वस्थ हो गया। तब रुको ने देवी जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को कहा कि मुझे अपनी माता का जागरण करवाना है। आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पंडित जी बोले, अरे रुको, यही 5 रुपये भेज देना और तेरे नाम का यही जागरण करवा दूंगा। तू तो नीची जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जागरण देवी का नहीं कर सकते। रुको ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। वो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करते हैं, अतः आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारेगी तो हम आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुको महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया,
तब तारामती ने जागरण में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित जी के यहाँ यह बात कहने गई कि तारामती रानी जागरण में जरूर आएगी, उस समय सायन नाई ने बात को सुन लिया। उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी कि राजा ने सायन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरे का निशान लगा लिया, जिससे राजा को नींद न आई। रानी तारामती ने देखा अब जागरण का समय हो गया है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में जा सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर रुको के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लेने निकल पड़े। मार्ग में कंगन और रुमाल उन्होंने देखा तो राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जागरण वाले स्थान पर जा पहुँचे। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। तारा रानी को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बैठकर कहा कि तुमने नीचे के घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, अब तुझे मैं इस घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का कोई मान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा का फूल और कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को महल में साथ लेकर लौट आए। रानी ने ज्वाला माई की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। यदि आप अपने पुत्र की बलि दें तो आपको दुर्गा जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर अपने बेटे का सर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सच्चा श्रद्धा बलिदान देकर दुर्गा माता शेर पर सवार होकर उसी समय वहां पर प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र के कृतज्ञ से मरा हुआ पुत्र की जीवित हो गया। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गया। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण के अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग है जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का भव्य मंदिर तैयार करवा दिया और सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा और भंगन रुक्मण तीनों ही मनुष्य जीवन से छूटकर देवलोक को प्राप्त हो गए। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।